जैसे कुमार को उस हीरे की प्राप्ति हुई तो कुमार उस हीरे को प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न होने लगा। वह सोचने लगा कि अब ये हीरा मुझे प्राप्त हुआ है, अब इस हीरे को पाकर मेरी जो दरिद्रता है, मेरी जो गरीबी है, सारी दूर हो जाएगी। वह कुमार सोचने लगा कि अगर मैं इस हीरे को बाजार में बेचता हूँ तो बाजार के लोग हैं वो मुझे अनपढ़ समझकर, गंवार समझकर मेरा ये हीरा मुझसे सस्ते में ले लेंगे। लेकिन अगर मैं इस हीरे को राजा के राज दरबार में ले जाता हूँ, राजा के पास ले जाता हूँ, तो राजा मुझे जरूर इसके बदले धन देंगे, पैसा देंगे, काफी सारा मुझे धन प्राप्त होगा। और मैं कुमार राजा की राज दरबार में जाता है। जैसे वह राज दरबार में पहुंचा तो वह कुमार राजा से कहता है कि हे महाराज, मुझे मिट्टी खोदते समय ये हीरा प्राप्त हुआ है और मैंने सोचा अगर मैं ये हीरा मार्केट में बेचता हूँ, दुकान पर बेचता हूँ, तो लोग मुझे अनपढ़ समझकर, गंवार समझकर ये हीरा मुझसे सस्ते में ले लेंगे। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस हीरे को लेकर राज दरबार में जाऊं, राजा के पास जाऊं, तो राजा जरूर मुझे इसके बदले काफी सारा धन देंगे, पैसा देंगे। और मैं ये सोचकर आपके पास आया हूं। राजा ने जैसे ही कुमार की बातों को सुना तो राजा बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। राजा कहता है कि ये कुमार, तुमने बड़ा ही ईमानदारी का काम किया कि तुम ये हीरा मेरे पास लेकर आए और मैं तुम्हें जरूर इसके बदले धन दूंगा, पैसा दूंगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ, नगर में जितने भी जौहरे हैं, जितने भी सुनार हैं, सारे सुनारों को बुलाया जाए, सारी जौहरियों को बुलाया जाए और इस हीरे की परख करवाई जाए, इस हीरे की जांच करवाई जाए कि ये हीरा कितने पैसों में बिक सकता है, इसकी कीमत क्या है। सारे सुनार आए और सारे सुनार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस हीरे की कीमत को लिखने लगे। कोई उसकी कीमत कितनी लिखता है, कोई उस हीरे की कीमत कितनी लिखता है। लेकिन उन्हीं जौहरियों में एक जौहरी ऐसा था, वह राजा से कहता है कि हे महाराज, ये जो हीरा है ये केवल 2 लाख रुपए में ही बिक सकता है, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। राजा कहने लगा कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये हीरा केवल 2 लाख रुपए में ही बिक सकता है। और जो सुनार बैठे हुए हैं, ये जो जोड़े बैठे हुए हैं, इन्होंने तो इस हीरे की कीमत कई गुना लिखी, बहुत ज्यादा इस हीरे की कीमत लिखी, लेकिन तुमने इस हीरे की कीमत केवल 2 लाख रुपए ही क्यों बता रहे हो। वह जोड़ी कहने लगा कि हाँ महाराज, ये हीरा केवल 2 लाख रुपए में ही बिक सकता है, इससे ज्यादा पैसे में ये बिक सकता नहीं। मैं सुनार कहने लगा कि हे महाराज, ये जो हीरा है इसके अंदर एक रत्ती मिट्टी है और एक रत्ती मिट्टी होने के कारण ये केवल 2 लाख रुपए में ही बिक सकता है। राजा ने उस जोड़ी की परीक्षा लेने के लिए उस हीरे को तुरंत वह तोड़वाता है और वह देखता है सचमुच उस हीरे के अंदर एक रत्ती मिट्टी निकलती है। और राजा ये देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, उस जोड़ी पर बड़ा खुश हो जाता है। और राजा उस जोड़ी से कहता है कि ये जोड़ी, तुम्हें हीरो की कितनी परख है, तुम्हें इन हीरो की कितनी पहचान है कि तुमने दूर से ही देखकर बता दिया कि इस हीरे के अंदर एक रत्ती मिट्टी है। और मैं तुम्हारी ऐसी बुद्धि से, तुम्हारी ऐसी विवेक से बड़ा ही प्रसन्न हूँ।
और मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहता हूँ। राजा अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री से कहता है कि हे मंत्री, मैं इस जौहरी को इनाम में कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि इसे हीरे की बड़ी परख है, ये हीरे की बड़ी इसे पहचान है, और इसने ऊपर से ही देखकर बता दिया कि हीरे के अंदर एक रत्ती मिट्टी है। और राजा मंत्री को बुलाता है और मंत्री से कहता है कि हे मंत्री, अब तुम ही बताओ कि इसे मैं इनाम में क्या दूं। जो मंत्री था वह ज्ञानी था, समझदार था। वह राजा से कहता है कि हे महाराज, अगर आप इस जौहरी को कुछ देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, इसका मुंह काला करके इसे गधे पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाइए। जैसे ही राजा ने मंत्री की ऐसी बातों को सुना तो राजा कहने लगा कि हे मंत्री, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो इसे इनाम देने की बात कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि इसका मुंह काला करके इसे गधे पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाना चाहिए। मंत्री कहने लगा कि हे महाराज, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ, इसके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। राजा कहने लगा कि हे मंत्री, तुम ज्ञानी हो और तुम मुझे सही से समझाओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मंत्री कहने लगा कि हे राजन, इसने अपनी सारी जिंदगी हीरे परखने में ही लगा दी। इसने अपनी सारा जीवन, सारी जिंदगी इसने संसार के हीरे को ही परखा, इन कंकड़ पत्थरों को ही परखा। अब इसकी वृद्ध अवस्था आ गई, इसका बुढ़ापा आ गया और इसने अपने जीवन में उस ईश्वर को नहीं जाना जिस भगवान ने इसे इतना सुंदर जीवन दिया, जिस भगवान ने इसे इतना विवेक दिया, बुद्धि दी। अगर वो भगवान इसे दिमाग ही ना देता, इसे बुद्धि ही ना देता, इसे विवेक ही ना देता, तो ये कैसे इस संसार के कंकड़ पत्थरों को परखता, कैसे ये अपने जीवन में इन हीरों को परखता। जिस भगवान ने इसे बुद्धि दी, दिमाग दिया, इसने उसको तो जानने की कोशिश ही नहीं की और इसने अपनी सारी जिंदगी इसी संसार में बर्बाद कर दी। इसी संसार में इसने हीरे कंकड़ पत्थरों को ही परखने में बर्बाद कर दी। अब इसका बुढ़ापा आ गया और अब इसे नर्क चौरासी में तरह तरह के कष्टों को उसे सहना पड़ेगा, गधे की योनि में जाना पड़ेगा, उसका मुंह काला होगा। और राजा मंत्री की ऐसी बातों को सुनकर राजा मंत्री से कहता है कि हे मंत्री, तुमने एकदम ठीक कहा कि इसने अपने जीवन में उस ईश्वर को नहीं जाना जिस भगवान ने इसे इतना सुंदर जीवन दिया। इसने अपनी सारी जिंदगी इन्हीं संसार के कंकड़ पत्थरों को परखने में ही बर्बाद कर दी।